अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे उसका नाम है बन्नू वूलन्स मिल्स लिमिटेड, BNWM इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ सेल्स ऑफ वूलन यार्न क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट, मतलब वूलन्स की प्रोडक्ट्स को ये सेल करती है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसका सेक्टर भी वूलन सेक्टर है। ये कंपनी बीबोजी ग्रुप्स कंपनीज ऑफ लिमिटेड्स की वन ऑफ सब्सिडरी है। बीबोजी ग्रुप जो कि जनरल हबीबुल्लाह से रिलेट करता है। इस ग्रुप के अंडर एसोसिएटेड कंपनीज काफ़ी बड़ी हैं। बारी कॉटन्स, जनाना दी मलोचो, रहमान कॉटन, यूनिवर्सल इंश्योरेंस, जनरल टायर एंड रबर, गंधारा निसान, गंधारा इंडस्ट्रीज़, गमून पाक। अब हम ज़रा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। इसकी करंट प्राइस 50 रुपये 85 पैसे। इसके शेयर की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट में 10 रुपये। इसके शेयर की 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस 56 रुपये 94 पैसे इसने टच किया और 52 वीक्स का लोएस्ट प्राइस 34 रुपये 25 पैसे। करंटली इसके शेयर का फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट में जो अवेलेबल है वो 45% है। और अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 35% अपनी प्राइस में गेन हासिल किया और लास्ट 1 मंथ में 2% इसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई, जो कि अमाउंट में 85 पैसे बनती है। इसकी करंट बुक वैल्यू और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू वो इसकी करंट पोजीशनिंग से काफ़ी ज़्यादा है। करंट बुक वैल्यू 298 रुपये 47 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 311 रुपये 4 पैसे। इसकी मेन वजह इसकी एसोसिएटेड कंपनीज़ और इसके तमाम एसेट्स को मिला के अगर हम इसकी वैल्यूएशन निकालें तो हम इसकी वैल्यूएशन अराउंड इसके फाइनेंशियल्स के मुताबिक इसी के गिर्द देखते हैं, अराउंड 300 के गिर्द, जिसका मतलब है कि इसकी करंट प्राइस में से इसकी बुक वैल्यू का डिफरेंस 600 टाइम है। अब ज़रा इसके रिज़ल्ट्स पे ऊपर नज़र डालते हैं। 2017 में इसने अपना EPS शो किया 7 रुपये 12 पैसे। 2018 में इसने अपना EPS 5 रुपये 40 पैसे शो किया, लेकिन लेटर ऑन जब इसने अपनी एसोसिएटेड कंपनीज़ की अर्निंग ऐड की तो इसका EPS अराउंड 32 रुपये हो गया। 2019 में इसने LPS पोस्ट किया जो कि 1 रुपये 80 पैसे था। 2020 में इसने LPS पोस्ट किया जो कि 11 रुपये 43 पैसे था। इन चारों सालों में सिर्फ 2017 में 50% डिविडेंड और 2018 में 25% डिविडेंड इसने अपने शेयर होल्डर को अवार्ड किया। अब 2021 की परफॉर्मेंस देखें तो पहले क्वार्टर में 2 रुपये 37 पैसे EPS, दूसरे क्वार्टर में 7 रुपये 83 पैसे EPS, तीसरे क्वार्टर में 51 पैसे LPS, 51 पैसा LPS इसने शो किया। टोटल कम्युलेटिव 9.69 रुपीज़ EPS इसका इस साल में पोस्ट किया इन 3 क्वार्टर्स। 2021 के 9 महीनों में कंपनी ने ऑलमोस्ट 170% अपनी सेल्स में इंक्रीज़ शो किया। EPS में अराउंड 400 टाइम, लास्ट ईयर 3.21 मतलब माइनस में LPS शो किया था 9 महीनों में, और इस साल 9 रुपये 70 पैसे EPS शो किया। ओवरऑल जर्सीज़ की सेल्स के अंदर ग्रोथ इसने 200 टाइम शो की। लास्ट ईयर 3,86,314 थी, इस साल 9,09,000 इसने जर्सी सेल्स की। सेल्स के बाद कंपनी ने जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज उठाया वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में था। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में ड्यू टू कोविड काइबोर रेट 7% पे जाने की वजह से कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा बेनिफिट गेन किया। इसके साथ साथ जनाना दी मलोचो, जिसके अंदर इसकी 32.5% होल्डिंग है, बहुत अच्छा प्रॉफिट इस साल में पोस्ट कर रही है।
और बारी कॉटन्स जिसके अंदर 3.5% इसकी होल्डिंग है, वो कुछ लॉस में है, लेकिन जनाना दी मलोचो का प्रॉफिट बहुत हाई पे है, अपना ऑल टाइम हाई पे है। अब अगर हम इसके फ्यूचर आउटकम के लिहाज से देखें तो कोविड की वजह से जो काइबोर रेट नीचे है वो कंसिस्टेंट रहने की उम्मीद है नियर फ्यूचर के अंदर, और इंटरनेशनल मार्केट क्लोज़ होने की वजह से इनकी लोकल मार्केट में सेल्स अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट क्लोज़ रहेगी तो प्रॉबली इनकी जो लोकल मार्केट है उसके अंदर पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। अब इसकी हम अगर प्राइस और ईपीएस को देखें तो 2017 में जब ये 70 रुपये के गिर्द ट्रेड कर रहा था तो इसकी ईपीएस थी 7 रुपये 12 पैसे। 2018 में जैसे कि मैंने बताया कि 5 रुपये के लगभग थी ईपीएस, लेटर ऑन जब जनाना दी मलोचो और इसकी जैली कंपनियों के प्रॉफिट बीच में ऐड किए गए तो ये 32 रुपये ईपीएस शो कर गया, लेकिन ओवरऑल इसकी कंपनी की अपनी ईपीएस 5 रुपये थी और इसकी प्राइस रेंज 50 के लगभग आ गई। अब अगर हम इसको देखें 2019 और 2020 में इसने लॉस पोस्ट किया तो ये प्राइस 35 और 40 के दरमियान चली गई, लेकिन इस साल 9 महीने का जो प्रॉफिट है वो 9.70 पैसे 69 पैसे है, जिससे हम ये क्लियर कट इंडिकेट कर सकते हैं कि इसकी प्राइस 70 से ऊपर होनी चाहिए। करंट प्राइस इसकी 50 रुपये 85 पैसे है और बुक वैल्यू से भी कंपैरिजन करें तो ये अपनी प्राइस से काफ़ी नीचे है, तो इसलिए इसके अंदर 3 से 6 महीने के लिए पोजीशन लेना अच्छा होगा और ये अराउंड 50+% हमें प्रॉफिट देता हुआ नज़र आता है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।